Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पांचवें चरण के चुनाव के बाद सारण में हुए हिंसा को लेकर के राजनीति पूरी तरीके से गर्म है। सारण हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि सारण में लगातार कुछ न कुछ घटना घटते जा रही है। इस बीच अब सारण हिंसा में रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य को लेकर के सारण मामले में अब बीजेपी के समर्थक ने केस दर्ज करवा दिया है, जिसको लेकर के रोहिणी आचार्य की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में उतरी थी, जहां उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से हो रहा था। सारण हिंसा के बाद रोहिणी आचार्य की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। सारण में चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है। वहीं इस मामले में अब बड़ा अपडेट आया है। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने नगर थाने में तिलपा में हुई घटना के बाद आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर बूथ पर मारपीट, बूथ लूटने, मारपीट, हत्या का प्रयास और आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। बता दें कि छपरा नगर थाने में यह केस जो है वो दर्ज हुआ है और नगर थाने में केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ है। धारा 307, 17, 1C, 188 आरओपी एक्ट लगाया गया है। इस मामले में आरोपी को थाने से बेल नहीं मिल सकती है, न्यायालय से ही बेल मिलेगा। ये जितने भी धाराएं आपको बताई जा रही है, आपको बता दें कि सभी गैर जमानती धारा है। बता दें कि छपरा के भिखारी चौक पर चुनाव के दिन और चुनाव के अगले दिन दो गुटों के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को सीधे पटना के पीएमसीएच में रेफर किया गया। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच में हुई थी। कई दफा गोलियां चली और सारण में, जिसके बाद माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। इस घटना के बाद आरजेडी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच अब सारण मामले को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें रोहिणी आचार्य पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज किया है। ऐसे में देखना होगा कि अपने ऊपर दर्ज हुए केस को लेकर के रोहिणी आचार्य का क्या कुछ बयान सामने आता है, रोहिणी आचार्य क्या कहती है। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।